जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट आने में अब लेस देन 30 डेज बचे हैं एंड वी नीड टू गिव अवर बेस्ट। कैसे 99 परसेंटाइल ला सकते हैं इन दिनों में मेहनत करके, ये दिन ध्यान रखना 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं जो आपके नॉर्मल डेज होते हैं। इन दिनों का रिवीजन, जो अब आपका लास्ट लैप रिवीजन चल रहा है जनवरी जेई मेन के लिए, बहुत मैटर करता है। तो बच्चों, एक बात जो आज अपन करने वाले ना, पूरी इन लास्ट 20-25 डेज की स्ट्रेटेजी जो आपको 240 नंबर प्लस 250 नंबर प्लस तक लेके जा सकती है अगर आपने इसको सही ढंग से फॉलो कर लिया तो। एकदम प्रिसाइजली अपन बात करेंगे कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, हर चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक की लिस्ट है। आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद में पूरे 10,000 PYQ का एनालिसिस किया है 2021 से 25 का, और हर चैप्टर में कौन से सब टॉपिक से कितने कितने परसेंट आए हुए हैं और आप टॉप 3 सब टॉपिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, इन सब पे बात होगी। और ये सारी चैप्टर की लिस्ट आपको कहां मिलने वाली है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पूरी अपन बात करने वाले हैं। कितने टेस्ट देने हैं, क्या करना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। सबसे पहली बात तो है भाई, अपना मोटिवेशन लेवल अपने को हाई रखना है। हम कमजोर दिमाग से लो फीलिंग करते हुए इन 25 दिन को नहीं बिता सकते हैं। 2 साल 3 साल जो आपने मेहनत करी है, अब उसका फाइनल टच आ गया है। ये क्विट करने का टाइम नहीं है। मैं जानता हूं यार, अभी बहुत प्रेशर है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है छोड़ने का मन करता है, लगता है इतना सिलेबस बचा है, होगा कि नहीं होगा, क्या करे कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराने चैप्टर्स भी बचे हैं, ये सब भी हो रहा है। बट बिलीव मी, जो बच्चे, आपको ऐसे ऐसे बच्चों की बात बताऊंगा, 80-80 नंबर ला रहे थे 300 में से, मेहनत करी, इंप्रूव करा और फोड़ दिया, है ना। एक बच्चा जेई मेन 1 में ढंग से नहीं पढ़ा था, पता नहीं था, भानु की बात बता रहा हूं, 85 परसेंटाइल उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थी, लेकिन उसने अगले अटेम्प्ट 99.8 कर दी थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप 0 से स्टार्ट करोगे तो इन 25 दिन में 99 से पहुंच जाओगे, लेकिन आप हो सकता है 0 से भी स्टार्ट करो तो भाई हो सकता है 80-85 पे पहुंच जाओ, अगले अटेम्प्ट में पहुंच जाओ 99 पार में। और जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है वो तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट दोगे, अब रुकना नहीं है। डेली आपका 14 आवर प्लस का एवरेज आना चाहिए। तो कमेंट में सबसे पहले ये प्रॉमिस कर दो, सर दुनिया मेरा अब 14 घंटे प्लस देखेगी, मैं 14 घंटे प्लस का एवरेज बिठाने वाला हूं। उसके बिना अब काम नहीं होगा। 14 प्लस आवर इज द कमिटमेंट दैट आई वांट। तो बच्चों, अभी बहुत थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आएंगे, बट आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आने दो नेगेटिव को। उसका तरीका पता है क्या है? आपको रोज जो है डीमोटिवेटिंग चीजें आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि यार नहीं हो सकता, छोड़ दूं क्या। उसके लिए बेस्ट चीज पता है क्या है? एक मॉर्निंग में ही टू डू लिस्ट लेके बैठो कि यार आज मैं इतना 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 करूंगा, मैं आज ये चैप्टर, आप मॉर्निंग में ही चैप्टर की लिस्ट बना लो, मैं ये चैप्टर करने वाला हूं, उसमें ये करने वाला हूं। क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपने बहुत पढ़ाई करी है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है आप कवर नहीं कर पाओ। मैं मेरा केस बताता हूं यार, जब मेरे जॉन्डिस हो गया था, 3 महीने बर्बाद हो गए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे एग्जाम के साल वाले दिन, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरे मैथ्स में आपको बता रहा हूं कोनिक सेक्शन पूरा छूट गया था। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ नहीं था, और एडवांस तक भी मैं उसको पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी 41 रैंक आ गई। तो यार ये मैटर नहीं करता कि आपने जो छोड़ा है उससे आप प्रभावित होकर जो आपने पढ़ा है उसमें आप गड़बड़ कर दो, नहीं, आप अपना बेस्ट दो। रोज एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं आज इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ूंगा, ये वाले PYQs करूंगा, ये टेस्ट दूंगा, और बस उस प्लान पे स्टिक रहो। डीमोटिवेशन आएगा उसको साइड में सरकाओ, भाई पहले आज का प्लान पूरा हो जाने दे, फिर मैं इसमें आऊंगा। तो भाई अब क्विट करने का टाइम नहीं है, जस्ट स्टिक अराउंड। कुछ ही दिनों की बात है, पुश योरसेल्फ जो आप करते आ रहे हो। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ये ध्यान रखना। क्विट करने वाले कभी जीतते नहीं हैं। अब सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, किन चैप्टर्स पे फोकस करें? देखो, अब अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, देखो आपके पास समय है, आप सब कुछ रिवाइज करो, बिल्कुल करना भी चाहिए, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चों का ऐसा है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैं इसमें क्या क्या पढूं, तो मैं बच्चों आपको बेस्ड ऑन डेटा फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट फिजिक्स में बता देता हूं, जिसमें से 50 से 60 नंबर का
जनरली आता है। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट डायमेंशन। सर आपने यूनिट डायमेंशन ईएम वेव्स क्यों लिया? बच्चों ये छोटे चैप्टर्स है और इनमें से एक सवाल पर शिफ्ट का एवरेज बैठता है। 2-2, 3-3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले इसमें, 2-3 फॉर्मूले इसमें, बस काम खत्म, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीजें तो करनी है। मैं आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में बताऊंगा किस में से ज्यादा आता है। तो देखो अब एक चीज है, एडवांस की प्रिपरेशन अब साइड में रख दो, कोई एडवांस की प्रिपरेशन में हमको नहीं जाना है, प्योर जेई मेन पे फोकस करना है। तो ये वो लिस्ट है जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। एक आध छूट भी जाए कोई बात नहीं, पर मेजोरिटी चैप्टर फिजिक्स में ये वाले तो आपको कवर करने ही हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो वेक्टर, 3D इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी फंक्शंस, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है जो 50 से 60 मार्क्स गवर्न करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, ये छोटा चैप्टर है पर एक सवाल का एवरेज इसमें बैठ जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, मोल कंसेप्ट, जीओसी, केमिकल काइनेटिक्स, ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। अब सर हर चैप्टर के अंदर हम क्या करें? देखो आप नोट्स उसके पढ़ सकते हो, आपने शॉर्ट नोट्स उसके बनाए हैं, खुद के बनाए हुए हैं, तो आप उनको रिवाइज करना, वो आपके लिए बेस्ट सोर्स है। नए शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाना, 20 दिन में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए। जो आपके नोट्स है उसमें से आप पढ़ लो। अब आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी टाइम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाओ, नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल। जेईई मेन ब्रेड्थ का गेम है भाई, 50% सवाल इजी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए वो सवाल भी नहीं कर पाते। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो हमें सेलेक्टेड प्रैक्टिस करनी है और ब्रेड्थ ज्यादा कवर करनी है। डेप्थ की चिंता आप मत करो, किसी भी सवाल में 10 मिनट से ज्यादा का समय आपको नहीं देना है, तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव। तो बच्चों हमने जो पूरा 10,000 पीवाईक्यूज का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे देखो, अब आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अब ये रिसर्च बहुत मेहनत लेके गई है और आप उसको यूज करो। हर चैप्टर में आप सबसे पहले रिवीजन करने से पहले एक चीज देख लो, यार इसमें कौन से सब टॉपिक ज्यादा आए हैं। जैसे रोटेशन की बात बताता हूं, पिछले 5 साल का डेटा है, 21 से 25 तक का, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 32% टाइम्स आया है। तो कोई बच्चा अगर रोटेशन छोड़ के जाने वाला है ना, तो भाई पूरा मत छोड़ दो। अभी टाइम कम है, मुझे पता है बेटा, आप पूरा रोटेशन छोड़ के जाते हो, ऐसा मत करो। आप कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर जाओ। 32%, हर 3 में से एक सवाल ऑलमोस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ रहा है, परपेंडिकुलर, पैरेलल सब मिला के। तो भाई आप ये कर लो, और ये बिल्कुल पूरे 5 साल के 10,000 पीवाईक्यूज को एनालाइज करके निकाला हुआ डेटा है। फिर आप देखो एक छोटा सा है टॉर्क एस क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो आर क्रॉस एफ करते हैं ना, 12% सवाल उसमें से आ रहे हैं। ये दो भी आप कर दो तो 44% कवर हो गया। आपके पास टाइम है तो पूरा करो, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप छोड़ के जा रहे हो, या आपको पता करना है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो ये लिस्ट जरूर देखना। सर अभी लिस्ट कहाँ मिलेगी? हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम 10,000 क्वेश्चन एनालाइज करें। बेटा चिंता मत करो, इसराल आपके साथ हमेशा से मौजूद है। और एक चीज, छोटी सी चीज और ऐड करता हूं बच्चों, आपके पूरे रिवीजन के लिए भारत की बेस्ट रिवीजन सीरीज, जिसको पढ़ के ऑलमोस्ट हर आईआईटीएन जिसको पढ़ता है, सुपर मेगा रिवीजन सीरीज 1 जनवरी 4 बजे से चालू होने वाली है, जहां पर हर चैप्टर कवर होगा। आपको पता है पूरा रिवीजन एवरी चैप्टर का फास्टेस्ट तरीके से 1 जनवरी 4 PM से चालू होने वाला है। उसमें पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, उसमें टेस्ट भी मिलेंगे, उसमें ये डेटा भी मिलेगा, यस। लेकिन ये आपको अभी कहाँ मिल जाएगा ये बता देता हूँ। उसमें तो मिलेगा इसी, पर अभी भी आप इसको ले लेना। देखो आप इसराल ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन आएगा, है ना। आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, डाउन राइट में फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, उसमें आपके पास एक कोर्स मिलेगा, आपको एब्सोल्युटली फ्री है ना, 0 कॉस्ट है। आप एनरोल नाउ पे करोगे, एनरोल हो जाओगे। जेईई मेन लास्ट 5 ईयर सब टॉपिक वेटेज एनालिसिस। जैसे आप इसको करोगे, फिजिक्स में सारे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी, केमिस्ट्री में सारे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी, मैथ्स में सारे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पे क्लिक किया, तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी केमिकल बॉन्डिंग की, जो ये बताएगी लास्ट 5 साल में क्या ज्यादा पूछा गया है। तो केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं भाई साहब। केमिकल बॉन्डिंग VACPR थ्योरी से 30% सवाल है, MOT से 20% सवाल है, तो 50% सवाल तो इन दो से ही आ रहे हैं।
अब आप सोच के देखो, जनरली हम क्या करते हैं, जब हम कोई सा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हम बराबर तरीके से पढ़ते हैं। अब बराबर तरीके से मत पढ़ो यार, इन दो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पता है सरफेस टेंशन और जो विस्कोसिटी होती है उससे 50% सवाल आते हैं, तो अब उनको अच्छा करो ना। बाकी भी पढ़ो भाई, कुछ भी आ सकता है शिफ्ट में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे गए उनको तो सुपर स्ट्रॉन्ग बना के जाओ। तो हर चैप्टर की लिस्ट बच्चों आपको ऐप में मिल जाएगी, मैं लिंक नीचे डलवा दूंगा ऐप का। ये तो प्ले स्टोर पे आप इसरल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगी ये। मैथ्स में देखो, मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से मिला के 45% सवाल आए हैं। दिस इज ये बहुत तगड़ा डेटा है भाई। तो आप इन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को गलती से भी मत छोड़ना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। अब सर मैं पीवाईक्यू कौन से प्रैक्टिस करूं? भाई बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, इसके लिए भी बच्चों आपको बताता हूं, आप सारे पीवाईक्यूज मत करना, अभी टाइम नहीं है। आप सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करना। आपने मार कर रखे हैं पीवाईक्यूज को अगर खुद कि अच्छा ये बेकार है, अच्छा ये बेकार है, तो वो बेस्ट सोर्स है, उसको करना। और अगर आपने मार्क नहीं कर रखे हो तो बच्चों आपके लिए 2 सेट पीवाईक्यूज के हमने बना दिए सेलेक्ट करके। वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो भी फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे, जेई मेन सेलेक्टेड पीवाईक्यूज के नाम से। तो जैसे काइनेमेटिक्स एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें हमने सेट 1 में 24 पीवाईक्यू छाड़ दिए, रोटेशन में कुछ पीवाईक्यू छाड़ दिए, फुली सॉल्व्ड है। आपके पास टाइम कम हो तो सेट वन सारे चैप्टर्स का कर जाओ, और टाइम हो तो सेट 1 सेट 2 कर लेना। ये दोनों सेट्स आपको मिल जाएंगे इस वाले कोर्स में, ये भी फ्री सेक्शन में मिलेगा, जेई मेन सेलेक्टेड पीवाईक्यूज में। तो भाई सेलेक्टेड प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और, जो भी सवाल 10 मिनट से ज्यादा ले उसको वहीं छोड़ दो। किसी भी सवाल को आप 10 मिनट से ज्यादा मत देना आप करने के लिए, वो टाइम वेस्ट है। तो भाई आप 10 मिनट से ज्यादा हो रहा है उसको रोको, सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ही एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा बच्चों में, इसमें आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने की, दैट इज कॉल्ड एज 70-30 स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं उसको अपन? 70-30 स्ट्रैटेजी। 70-30 स्ट्रैटेजी क्या होती है? 70-30 स्ट्रैटेजी ये बोलती है, ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको काफी फॉलो करता था। 70-30 स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बोलती है, इसको केयरफुली समझना है कि 70, देखो हमारा मेजॉरिटी टाइम किस में लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में? कैलकुलेशन में। लेकिन कैलकुलेशन रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप हो जाती है वहां पर। तो 70% क्वेश्चंस आप जितने भी कर रहे हो, 10 में से 7 सवालों में आप राइट इक्वेशन, आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशंस लिख लो, डोंट डू कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन मत करो, आप उसका सॉल्यूशन चेक कर लो। जैसे मान लो आपने न्यूटन्स लॉ का कोई सवाल करा, आपने 2 इक्वेशन लिख दी जो उसमें रिक्वायर्ड थी, फिर आपने सॉल्यूशन चेक कर लिया, हाँ यार मैच कर रही है मेरी और इसकी इक्वेशन, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन मत करो। 30% सवालों को फुली सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो ताकि आप आंसर तक पहुंचने की हैबिट में रहो। तो 70% सवाल जब आप कैलकुलेशन का टाइम बचाओगे तो यू विल बी एबल टू डू मोर क्वेश्चंस, और 30% सवाल पूरे सॉल्व करो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बच्चों टेस्ट की। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना है, लेकिन रोज एक टेस्ट देना मूर्खता है। मैं इस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो बच्चे रोज एक टेस्ट देते हैं ना, फिर उसको एनालाइज नहीं कर पाते। भैया वीक में 3 दे दो, मैक्सिमम 4 दे दो, पर रोज एक टेस्ट मत दो, बर्नआउट हो जाओगे। रोज एक टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, या तो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो तो ठीक है। टेस्ट की प्रॉब्लम बच्चों आपकी सॉल्व हो गई है। आपके लिए बच्चों 3 ऑल इंडिया फ्री टेस्ट, 27 तारीख को, 27 दिसंबर, 3 जनवरी, 10 जनवरी, इसको बाद में भी दे सकते हो, कभी छूट गया तो कोई सा। 9 से 12 टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे इसको देंगे। इसमें आपकी परसेंटाइल भी आएगी और पूरी 20 पेज की रिपोर्ट आएगी, और ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। सर ये कहाँ मिलेगा? ये भी ईसरल ऐप के फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में मिलेगा। तो भाई न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है ना, तो आपके लिए फ्री रिसोर्सेज की बौछार है। एक बार तो जुनून सीरीज से पूरा रिवीजन चल ही रहा है, अब तो एक दिन में 2-2 वन शॉट भी आ रहे हैं, है ना, और 1 जनवरी से सुपर मेगा रिवीजन सीरीज भी आने वाली है, प्लस पीवाईक्यूज, प्लस सब टॉपिक का वेटेज, प्लस टेस्ट, एवरीथिंग इज फ्री अवेलेबल, बस आप उसको यूज करो। तो टेस्ट दो, मिनिमम 2 टेस्ट पर वीक, तो 2 ही सही, और 1 टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा 4 दे दो, मिनिमम 2 टेस्ट तो देने ही है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ो और टेस्ट की संख्या बढ़ा सकते हो, पर 4-5 से ज्यादा मत देना। देखो अब कोई जीवन में ना एक्सक्यूज मत आने देना कोई सा भी, सर मेरे तो ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। मुझे पता है 12th वाले बच्चों के लिए तो और भी दिक्कत है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, बट कीप योर काम एंड डू योर बेस्ट।
लास्ट चीज जो मैं इसमें बताने वाला हूं बच्चों, बॉडी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कुछ बच्चे लेट नाइट तक भी पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, आप पढ़ सकते हो लेट नाइट तक, बट मान लो आपकी अगर शिफ्ट मॉर्निंग में आ गई तो आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करना है। मैं एक मेरे जूनियर की बात बताता हूँ, अमरोज उनका नाम था, उनके एग्जाम में ना 12th के साथ में एग्जाम में एसिडिटी वगैरह हुई थी, पेट में सो नहीं पाए थे ढंग से वो, तो पेपर बिगड़ गया था और उसी बच्चे ने अगले साल ड्रॉप ईयर में ऑल इंडिया रैंक 3 मारी। बॉडी ट्रेनिंग का कई बार इतना इम्पैक्ट हो जाता है। तो भाई टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ताकि मॉर्निंग शिफ्ट भी आ जाए अगर हमारी, तो हम फ्रेश रहे उसमें। ठीक है, आपने मेरे से एक कमेंट में प्रॉमिस किया है कि आप आपका 14 आवर दोगे, 14 प्लस का कमेंट करो और बच्चों मिलकर अपन मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे। पूरी सरल टीम आपके साथ है। 1 जनवरी से SMR आ रही है, ऐप के फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, यूज इट वेल, मचा दो बच्चों।